ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब देश भर में जो विजयादशमी का उत्सव है उसकी जो धूम है उसके बारे में बात करेंगे। आज देश भर में दुर्गा पूजा और विजयादशमी उत्सव की जबरदस्त धूम है। श्रद्धालुओं में दुर्गा पूजा और नवरात्र के अंतिम दिन को लेकर उत्साह चरम पर है। आज दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम है, तो राजधानी दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। लाल किला मैदान में बने श्री धार्मिक लीला कमेटी पंडाल में इस अवसर पर शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यमुना पार दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी राजधानी दिल्ली में आयोजित नवश्री धार्मिक लीला में भाग लेने वाली है। इस बीच कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में विजयादशमी पर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और कुछ और दशहरों की विशेष दशहरों की बात कीजिए तो मैसूरू, कुल्लू समेत देश के कई जगहों का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पूरे देश में दशहरा की धूम है। कुछ जगहों से हम आपको अपने संवाददाताओं के जरिए दिखाते हैं दृश्य और उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ में ज्योति भी जुड़ेंगी हमारे साथ मैसूरू से आगे चलकर, और कोशिश करेंगे कि मुस्कान भी कुल्लू से जुड़ें। फिलहाल अमरेंद्र गुप्ता के पास चलते हैं। ये देखिए उनके पीछे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी दिखाई पड़ रहा है। कहां पर खड़े हैं अमरेंद्र इस समय, और यहां पर क्या विशेष है और क्या यहां पर भी कोई गणमान्य व्यक्ति पहुंचने वाले हैं क्या? लालचंद जी, इस समय पूरे दिल्ली में रावण दहन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लोग घर से निकल चुके हैं और रामलीला ग्राउंड पे जाने वाले तकरीबन 200 जगह पे आज रावण का दहन होना है। और मैं इस समय दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड जो है वहां खड़ा हुआ हूं और यहां पर मेरे पीछे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले दिखाई दे रहे होंगे आपको, और लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि इस समय बरसात आ गई है, लेकिन जो दिल्ली में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो रामलीला ग्राउंड पे, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं और उसके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी विनय सक्सेना के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पहुंचने वाली है। और लालजी, एक अहम बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पहली बार दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पार्क में पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ रहने वाली और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा रहने वाले। लेकिन वहां की खासियत बताऊं कि रावण दहन का जो पुतला होता है, हालांकि 3 होता है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, लेकिन पहली बार एक मास लेवल पे एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है और आईपी एक्सटेंशन के रामलीला पार्क में 4 पुतलों का दहन किया जाएगा। यानी कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के अलावा पहलगांव के जो आतंकी हैं उनको अभी पुतला फूका जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो भी दिल्ली के पीतमपुरा के डीडीए मैदान में रहने वाले, जहां पर 200 फीट का रावण है और उसका पुतला दहन किया जा रहा है। यानी कि बुराई पर अच्छाई की तस्वीर राजधानी में 200 जगहों पर नजर आएगी और काफी तैयारियां की जा रही हैं। रामलीला का मंचन भी थोड़ी देर में प्रारंभ होने जा रहा है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर सारे कलाकार तैयार हैं और गेस्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पर रामलीला का मंचन भी प्रारंभ होगा और 7:30 के आसपास जो है पुतला दहन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो एक बड़ी तैयारी और एक बहुत बड़ा मैसेज कि किस तरह से बुराई पर जो अच्छाई की जीत होती है उसको लेकर राजधानी की तस्वीर दिखा रही है। अमरेंद्र, जिस तरह से श्रद्धालुओं की, दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कोई विशेष तैयारी की है ताकि भीड़ का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो पाए? क्योंकि जब ग्राउंड में, रामलीला के ग्राउंड में जब रावण दहन का कार्यक्रम होता है तो काफी लोग पहुंचते हैं इस मौके पर देखने के लिए। लालजी, मैं अपने कैमरामैन जगदेव से यहाँ की तस्वीर दिखाने को कहूंगा। देखो, तैयारियों की बात करता हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण है और बीच का पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है जहां पर पुतला दहन का कार्यक्रम है। और आगे वाली जो पंक्ति बनाई गई है वो वीवीआईपी पंक्ति है, जहां से लोग सामने से
कार्यक्रम को देख सकेंगे। दोनों साइड यानी कि फ्रंट में और उसके लेफ्ट साइड में पंक्तियां बनाई गई हैं जहां पर लोग देखेंगे, और ठीक सामने यानी कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के ठीक सामने एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जहां पर उस दौरान रामलीला का मंचन होगा। और सुरक्षा की बात करूं तो 3 लेयर में सुरक्षा है। पहले लेयर में यहां पर दिल्ली पुलिस के लोग हैं और अभी इस समय लोग चेक कर रहे हैं, मैदान को चेक कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो बाहर के लेयर में, और इनका अपना एक रामलीला कमेटी का जो सिक्योरिटी का अपना स्टाफ है वो लोग भी है। तो ये लोग पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहां पर तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और किसी भी तरह से कोई गलती ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर बना रखे हैं और यहां आसपास जितने भी जगह हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहां मंच के जस्ट पीछे भी एक सीसीटीवी का कमरा तैयार किया गया है जहां से इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी कहें तो पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। किसी भी तरह से कोई भूल ना हो, किसी भी तरह से कोई घटना ना हो, उसकी सावधानियों को बरतते हुए इस वक्त तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। और अभी समय है, 2-3 घंटे का समय है, तो वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, मैं अभी देख रहा था कि बाहर परिवार के साथ लोग इकट्ठे मैदान में आ रहे हैं और अभी चूंकि वो पुतले के पास जा सकते हैं तो पुतले के पास जाकर परिवार के साथ वहां फोटो कर रहे हैं और पूरे जो मतलब पंडाल में लगभग तैयारियां लालचंद जी पूरी है। अमरेंद्र, एक बात का विशेष रूप से चर्चा जरूर उसकी करूंगा कि प्रधानमंत्री पहले अगर आप देखिए तो क्या होता था कि लुटियन जोन के आसपास की रामलीला में शामिल हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पिछले कई सालों का देखें पश्चिमी दिल्ली में द्वारका में जाकर शामिल हुए थे। इस बार आप बता ही रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में इस बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री ने कई परंपराओं की तरह ये रामलीला में जाने की परंपरा में भी परिवर्तन किया है कि सिर्फ लुटियन जोन के आसपास नहीं जाना है बल्कि अलग अलग जगहों पर जाकर रामलीला में भाग लेना है। बल्कि मुझे याद है एक बार शायद लखनऊ भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रावण दहन कार्यक्रम के लिए। अमरेंद्र, लालचंद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उन परंपराओं का निर्वहन किया जिससे सार्वजनिक तौर पे एक बड़ा मैसेज जाए, सार्वभौमिक तौर पे एक मैसेज जाए, और जिस तरह से उनको लगे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उन सारी परंपराओं का लगातार पालन किया है। और जिस ग्राउंड पे मैं हूं वहां पर भी प्रधानमंत्री इससे पहले आ चुके हैं। और आज जो आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईस्ट दिल्ली के जो आईपी एक्सटेंशन के पार्क में जाने वाले हैं और वहां पर एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, चाहे आप युद्ध मैदान में देखें या क्रिकेट के मैदान में देखें, और पहलगांव की घटना एक बड़ी घटना है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में देना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाता है देश को कि किसी भी तरह की जो बुराई है उस पर अच्छाई की हमेशा से जीत होती आई है। और पहलगांव को, आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम भारत सरकार ने किया है। और उसी का मैसेज है कि यानी 3 पुतले और परंपरा को तोड़ के एक चौथा पुतला पहलगांव के आतंकियों का, तो एक बड़ा मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने उस परंपरा को हमेशा से निभाया है और एक बड़ा मैसेज हमेशा देने का प्रयास किया है। लालचंद जी, आपने सही कहा, पहलगाम में हमले करने वाले जल्लाद वो निश्चित तौर पर असुर ही थे जिनको सबक सिखाया गया, और आज भी उसी का प्रतीक है कि जो असुर हैं और जो गलत हैं, जो बुराई के प्रतीक हैं, उनको उनके ऊपर अच्छाई की जीत। और इसके बारे में कार्यक्रम होना है तो कुछ देर में हम लोग दिखाएंगे भी अलग अलग जगहों से। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।